झामुमो का दावा, डुमरी उपचुनाव में खुलेगा इंडिया की जीत का खाता, बीजेपी बोली हम ही जीतेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद दावे का दौर आरंभ हो गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि डुमरी से INDIA गठबंधन की जीत का सिलसिला आरंभ होगा। पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। मतदाताओं ने दिवंगत जगन्नाथ महतो को वोट श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि डुमरी में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण एवं भारी मतदान हुआ, उसके लिए डुमरी के महान मतदाता बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि डुमरी के मतदाताओं ने अपने पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ दा को वोट से अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि NDA प्रत्याशी की जीत होगी। दहेज उत्पीड़न में पर्याप्त साक्ष्य पर ही होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस अब दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपियों की सीधी गिरफ्तारी नहीं कर पाएगा। पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता को लेकर पूरी तरह संतुष्ट होना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दहेज उत्पीड़न के आरोपी को बिना पर्याप्त साक्ष्य और जांच के गिरफ्तार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई 2023 को अशफाक आलम बनाम झारखंड राज्य के IPC की धारा 498(a) के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस व मजिस्ट्रेट के लिए विस्तृत आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों के बाद अब पुलिस दहेज उत्पीड़न के आरोपी को बिना पर्याप्त साक्ष्य व जांच के गिरफ्तार नहीं करेगी। झारखंड में पहली बार विस्टाडोम 12 सितंबर से न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ दौड़ेगी। झारखंड के रांची रेल मंडल में पहली बार विस्टाडोम कोच आने वाला है। यह कोच न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगेगा। 12 सितंबर यह विशेष रेलगाड़ी एक विस्टाडोम कोच के साथ रांची पहुंचेगी। इसे सुबह 10 बजे गिरिडीह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह कोच बेहद खूबसूरत और सुखद एहसास कराने वाला होगा। इस कोच के माध्यम से सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने पर फोकस कर रही है। यह ट्रेन जमुआ, धनबाद, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़का काना, मेसरा और टाटी सिलवे होते रांची तक का सफर करेगी। इसके पीछे उद्देश्य है कि विस्टाडोम से यात्री सफर कर पूरा आनंद ले सके, रास्ते में पड़ने वाले मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस कर सके। ट्रेन में कुल 13 कोच होंगे। झारखंड हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, टैगोर हिल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर जल्द ले निर्णय। रांची के टैगोर हिल पर स्थित ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और इसके संरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद चंद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। बता दें कि 31 जुलाई को सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को टैगोर हिल से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। भू राजस्व विभाग को एक समिति बनाने का निर्देश दिया। समिति को टैगोर हिल की 4 दीवारी की मापी करने और उसे मूल स्वरूप में लाने का निर्देश दिया। 4 दीवारी के सर्वे के लिए बनाई जाने वाली समिति में रांची के उपायुक्त की ओर से मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। झारखंड के 15 जिलों में डेंगू बनी महामारी, नगर निगम ने रोकथाम के लिए बनाई टीम। रांची शहर में डेंगू महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इधर इसको लेकर रांची नगर निगम भी रेस हो गया है। नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों को देखते हुए शहर के सभी 53 वार्डों में डोर टू डोर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर टीम भी बनाई गई है। श्री कुमार ने निगम कर्मियों से कहा है कि जिन वार्डों में सबसे अधिक लोगों की तबीयत खराब होने की शिकायत मिल रही है, वहां जाकर घरों की जांच करें। अगर डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसे नष्ट करने के लिए सघन अभियान चलाएं। महतो मुस्लिम फैक्टर से झामुमो और आयसू में कांटे की टक्कर, अब देखना है किसने मारी बाजी। डुमरी विधानसभा सीट के उपचुनाव में महतो व मुस्लिम फैक्टर ने झामुमो और आयसू के बीच कांटे की टक्कर के संकेत दे दिए हैं। 4 बार विधायक रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में उनकी पत्नी झामुमो की बेबी देवी को INDIA ने प्रत्याशी बनाया। NDA से आयसू की यशोदा देवी चुनाव लड़ रही है। आयसू ने झामुमो के परंपरागत वोट महतो वर्ग में सेंगमारी की परिवर्तन के सवाल पर। दूसरी ओर झामुमो मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचा। MIMIM के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी पिछले चुनाव में करीब 25,000 वोट लाए थे। इस बार उनका ग्राफ झटका खाया है। इसमें झामुमो को मजबूती मिली है। नतीजा झामुमो और आजसू के बीच सीधी टक्कर की स्थिति बनी हुई है। G20 के आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर झामुमो ने जताई आपत्ति, कहा इंडिया महागठबंधन से डर गई बीजेपी। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी नेताओं को राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए आमंत्रण पत्र में
प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इंडिया के गठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद के बाद झामुमो ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई है। बता दें कि यह सम्मेलन 9 तारीख को होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है वो हास्यास्पद है। G20 में आने वाले जितने भी सदस्य हैं वो अंग्रेजी के जानकार हैं। ऐसे में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता तो इससे भारत का और भी सम्मान बढ़ता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है। कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर गबन का आरोप लगा रहे हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है कि वो ऑडिट जनरल के ऑफिस में भी नौकरी करने लगे हैं। धनबाद में छेड़छाड़ और रांची में दुष्कर्म की वारदातें बढ़ी। झारखंड पुलिस के रिपोर्ट कार्ड में अहम खुलासा। झारखंड में महिलाएं, लड़कियां अब सुरक्षित नहीं है, वो किसी न किसी रूप में प्रताड़ित हो रही है। इसका पर्दाफाश झारखंड पुलिस के आंकड़े ही कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनवरी से लेकर जून तक 2832 लड़कियां, महिलाओं किसी न किसी से शिकार हुई है। इसमें 101 बेटियां दहेज के लिए मार दी गयी। राज्य में 864 लड़कियां दहेज के लिए इस कदर परेशान हो गयी कि उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। वो परेशान होकर थाने पहुंची और दहेज की प्राथमिकी कराई। दुष्कर्म के मामले भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 6 माह में 794 लड़कियों या महिलाओं ने अपनी अस्मत गवाई। इसके साथ दुष्कर्म हुआ। इन 6 महीनों में 690 बहु बेटियों का अपहरण हुआ। 383 लड़कियों ने अपने साथ छेड़खानी के मामलों में प्राथमिकी कराई है। 6 व 7 सितंबर को धूमधाम से मनेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बाल गोपाल झांकी व दही हांडी की होगी प्रतियोगिता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में अल्बर्ट एक्का चौक में 6 व 7 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता को समिति के संरक्षक संजय सेठ, सीपी सिंह व अध्यक्ष मुकेश काबरा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में रांची में पधारेंगे। मेन रोड में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है। 6 सितंबर को बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता संध्या 4 बजे से होगी। प्रतियोगिता में 6 महीने से 12 वर्ष तक के बच्चे व बच्चियां भाग ले सकेंगे। शाम 6 बजे सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा भव्य झांकी का उद्घाटन होगा। 18 फीट ऊंची वीर बजरंगबली की मूर्ति मुख्य आकर्षक का केंद्र रहेगी। 7 सितंबर को दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन करेंगे। आयोग ने रद्द किए परीक्षा में पूछे गए 6 प्रश्न, अभ्यर्थियों को मिलेंगे पूरे अंक। झारखंड के +2 हाई स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों के 690 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्नों में 6 प्रश्नों का कोई भी उत्तर सही नहीं था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन सभी प्रश्नों को रद्द करते हुए अभ्यर्थियों को पूरा अंक देने का निर्णय लिया है। जीव विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दोनों विषयों में ऐसे 3-3 प्रश्न सम्मिलित थे। आयोग ने औपबंधिक मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञ समिति की समीक्षा कराई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।